श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा सदैव बनी रहे। सावन महात्म श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज की कथा हम सुनेंगे सावन महात्म में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय। पूरी कथा सुनिएगा। आपसे हमारी यही विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कथा को अंत तक जरूर सुने। अगर आप पूरी कथा सुनते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पे सदैव बनी रहती है। कथा को अधूरा कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर पसंद आती हो तो आप पूरी सुने। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुनि, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे आप ध्यान से सुनिए। सावन मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और किस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों का वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करे तथा रात्रि में भोजन कर ले, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होनी चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथियों में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को कर ले। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना और बढ़ना कारण नहीं है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास कर ले, पुनः दूसरे दिन पारण कर ले, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करे। इसी क्रम में करते रहे। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान्न, मूंग चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करे। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायकाल कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के व्रत में नरसिंह का पूजन सायकाल में करे। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्यावन मुख्य समय कहा गया है। आज के पूजन का जो समय है मध्यावन है। अश्वत्थ का पूजन प्रातः काल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी द्वितीय सायकाल व्यापिनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीय ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया वृद्धि चतुर्थी वृद्धि प्रस्त होती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रस्त होती है। सुपोदन व्रत में सायकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। 7 शीतला के व्रत में मध्यावन यापनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रस्त मानी जाती है। इस प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापनी होनी चाहिए। विदित एकादशी का त्याग करना चाहिए। मुनि इसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वैध वैष्णव के लिए तथा सूर्योदय में 10वीं का वैध समार्तकों के लिए और निर्मित होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी तिथि हो वो पवित्रारोपण में ग्रह है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय याम व्यापनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रस्त होती है। शिव जी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी चतुर्थी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्थी अर्धरात्रि व्यापनी होती है वो अति श्रेष्ठ होती।
उमा कर्म तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वाले को और ऋण्यवेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त प्रयत्न दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रवण दोनों का पूर्व दिन एक मुहूर्त के अंतर्गत योग और दूसरे दिन जो मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हों तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों के अपराह्न काल यापनी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रवणा कर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्वबलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पूर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे कर लेना चाहिए। इस प्रकार दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अस्तकाल यापनी पूर्णिमा प्रस्थ है ग्रीव के उत्सव में मध्यावहन व्यापनी पूर्णिमा प्रस्थ होती है। रक्षाबंधन कर्म में अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकष्ट चतुर्दशी चंद्रोदय यापनी ग्रह होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय यापनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में न हो तो चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य देने वाला होता है। अतः वे वत्स्य व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को करें। गणेश चतुर्दशी, गौरी चतुर्दशी और बबुला चतुर्दशी, इन चतुर्दशियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विधा कही गई। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निश्चित व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वोच्च तिथि 6 प्रकार की मानी गई है। दोनों दिन पूर्व व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति अंश से, दोनों दिन समव्याप्ति अंश से, दोनों दिन विषम व्याप्ति, पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन केवल आंशिक व्याप्ति, पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति और छठा दिन दूसरे दिन अव्याप्ति। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे अब सुनिए। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होता है। एक दिन तिथि पूर्णा है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्याप्ति तथा अंश से व्याप्ति, इनमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो तथा जब अंश से सम हो वहां संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युगम वाक्य से वार ओ नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान वय योग्य से और कहीं पारना योग्य से जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्रह होती है। यदि अष्टमी 3 पहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए और इसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पारण उसी समय कर लेना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्यावन व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और विषंभो के पूजन में सायकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में संगौ काल यह दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है। व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण से 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते हैं। अगस्त के अर्ध का काल व्रत वर्णन में ही कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस मध्याह्न को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है, सावन मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन महाअध्याय 29 संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव की जय। उम्मीद करते हैं आपको कथा पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। आप सभी के ऊपर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले दिन अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।